अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा जहां 22 अप्रैल को टेररिस्टों ने वहां के सिविलियंस यानी कि टूरिस्ट 26 टूरिस्टों को मारा गया और 22 इंजर्ड है। ये तमाम टूरिस्ट कोई कल्याण से, कोई थाना से, कोई डोंबिवली से, जहाँ कहीं से भी आए थे, पूरे हिंदुस्तान से। ये हमारे भाई है, ये हमारी बहनें हैं। भारत एक ऐसा देश है जो भाईचारा का पैगाम देता है। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चौक पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ। पाकिस्तान गवर्नमेंट, मुझे तो कमाल लगता है कि इनके इनपुट्स इनको पता ही नहीं चला कि इनके पहलगाम में आतंकवादियों का बसेरा है। आतंकवादियों ने इतना बड़ा स्ट्रैटेजी प्लान किया है। इकोनॉमी पाकिस्तान की इतनी बुरी तरीके से डाउन हो चुकी है। पहलगाम जम्मू कश्मीर से, दुनिया से, बाहर से, चाहे वो बाहर की कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका और लंदन हो, कहाँ से टूरिस्ट जब कश्मीर घूमने आते, ये टूरिस्ट मेहमाने, रहमते, बरकते, बेरहमी से जो इन्हें मारा जाता है, इन्हें शहीद किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई टूरिस्ट दोबारा हमारे देश में, हमारे पहलगाम में, हमारे कश्मीर में आने की सोचेगा? इस तरीके से जो रेवेन्यू जनरेट होता था जम्मू कश्मीर का, आज जम्मू कश्मीर को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। कश्मीर जो हमेशा फसाद का हिस्सा बना रहा, कहीं जाके अब कश्मीर स्टेबल हुआ। लेकिन कुछ लोगों से कश्मीर की बेहतरी, खूबसूरती, कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट देखा नहीं गए। ये जो मीडिया है जो फैला रही है कि इन्हें मारने से पहले इनका मजहब पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, उसमें एक मुसलमान भी मारा गया। लेकिन मैं बोलती हूँ वो क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप एक बात समझ लो, दहशतगर्द उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता। वो आतंकवादी कभी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान कभी किसी की जान नहीं ले सकता। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। कभी भी इस्लाम में जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे जो ये देश चलता है, जिन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, इस राइट से ये देश, ये कानून, ये संविधान चल रहा है। और आज कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस राइट्स को छीना जा रहा है, इस संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये संविधान खत्म नहीं होगा। वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम आज़ाद, इतने हमारे शहीद, हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स, हाँ, अशफाक उल्लाह खान, आज इनसे ये देश पहचाना जाता है। आज इनसे हम और आप पहचाने जाते हैं। और बार बार इस देश में जब कभी कुछ होता है तो मुसलमानों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है, मुसलमानों पे उंगलियां उठाई जाती है। इस देश को आज़ादी के वक्त मुसलमानों ने भी अपना खून, पसीना, लहू सब कुछ दिया है, तब जाके आज ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इसमें हर कौम की मिट्टी, हर कौम का खून और पसीना लगा है। तो बड़ा मेहरबानी इस तरीके का मैसेजेस, इस तरीके के मीडिया वालों को बार बार मुसलमानों को दिखाने से अच्छा है जो हकीकत है वो दिखाए। वी कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटॅक, आतंकवादी मुर्दाबाद। काय सांगणार, काय बोलले नेहा नाईक आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार? जात-पात विचारून लोक मारतात। आतंकवादींचं तर कोई जात नसते और वो जिसको मारते हैं वो जात देखते ही नहीं। आता तुम्ही हिंदीत बोलत होते, मराठीत बोलताय। आतंकवादी यांची स्वतःची एक काही आयडेंटिटी नसते आणि त्यांना दुसऱ्याला मारताना ते काय जात धर्म त्यांना स्वतःलाच काही नाही आहे, ते दुसऱ्याचं काय बघणार। त्यामुळे हे जे भ्याड हल्ला झालेला आहे, अगर उनमें हिम्मत है तो वहाँ की जो मिलिट्री है उनसे लड़े ना। अब ये जो सिविलियंस है इनसे लड़के उस कश्मीर की इकोनॉमी ज़ीरो हो रही है। आज कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ टूरिस्ट पे चलती है। उनके पास कोई बड़ी खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं है, उनका और कोई रोज़गार का सहारा नहीं है। उनका सहारा तो सिर्फ यही है कि टूरिस्ट आएंगे तो उनको कुछ मिलेगा। अगर इस तरह के हल्ला हो जाता है, इस तरह के हमले हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के जो कश्मीरीज़ हैं उनका होने वाला है। और मारने वाले की और मरने वाले की अगर जात पूछ के कर रहे हैं तो इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। चाहे वो मारने वाला कोई भी हो, उसको फांसी होनी चाहिए। और इस तरह की जो भी हरकतें हुई है उससे हम कंडेम करते हैं। तो ये टीम नजीमुल्लाह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कश्मीर के अंदर सिर्फ टूरिज़्म ही है, यानी कि एक ही व्यवसाय है उनके जीवन के अंदर, उसे ना छीना जाए और जात पात करके ना मारा जाए। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK।